Exercise 1.3, question number 1. Let's see. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansions each has. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि वो जो डेसिमल फॉर्म में लिखोगे वो बताना है उसे कि वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, मीन्स टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो इसे बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आखिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है। सी, जैसे अगर कोई फ्रैक्शन लाइक 3/5, ठीक, तो इसे अगर आप डिवाइड करोगे, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 0.6 आएगा। ये डिवाइड करके देख लेना, इतना आएगा। तो 0.6 में प्रॉपरली कट गया। ठीक है, लाइक अगर आप इसको डिवाइड करोगे इस तरह से, लाइक तो यहाँ 0 देगे तो बदले में पॉइंट दोगे, 5 6 या 30, तो ये देखो ये पूरा कट गया। तो जो पूरा कट हो जाए मीन्स कि कटने के बाद इसका रिमाइंडर 0 बचे, ठीक, रिमाइंडर के तौर पर इसका 0 बचे, वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, वो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। सिंपल समझो। आप लोगों ने हॉलीवुड की एक मूवी आई थी टर्मिनेटर, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो टर्मिनेटर क्या था, उस मूवी में क्या करता था? वो सब कुछ ख़त्म करने पे वो पड़ा हुआ था। उसमें उस मूवी में दुनिया ख़त्म करने में पड़ा हुआ था वो। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, पूरा पूरा उसको निस्ते नाबूद कर देना। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब यही है। लाइक ऐसे आप डिवाइड किए 10 को 2 से, ठीक, तो ये 5 बार में पूरी कट जाएगा विथ रिमाइंडर 0, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, 2 को आप 5 से डिवाइड करो। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये 0.4 टाइम्स में पूरा का पूरा कट जाएगा विथ रिमाइंडर 0, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। सी, नॉन टर्मिनेटिंग लाइक 4/3 इसे डिवाइड करके देखो, 4 को 3 से डिवाइड करके देखो। तो जब आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो सी व्हाट विल सी, 3 1 जा 3 1 विल से पॉइंट है 0, 3 3 जा 9। आई होप यू नो द डिवीजन प्रॉपरली। 0 3 3 9 0। सी, ये बार बार रिमाइंडर 1 आते जा रहा है, तो ये 3 3 3 3 3 3 चलते चल जाएगा। तो ये जब इसको 4 को डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा? 1.3333333 और चलते जाएगा, चल जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, ये डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपैंड हुआ है, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्योंकि देखो ये कहीं जाकर ख़त्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक चलते चल जाएगा। आप जितनी मर्जी डिवाइड कर लो, ये बार बार 3 3 3 3 3 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसे आप ऐसे नहीं दिखा के ऐसे भी दिखा सकते हो, 1.3 के ऊपर बार का मतलब होता है ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलते चल जाएगा। बार मीन्स 1.333333333, ये रुकेगा नहीं, चलते चल जाएगा। तो ये मतलब होता है बार का। तो आप इसे 1.333 दिखाने की जगह पे 1.3 के ऊपर एक बार दिखा सकते हो, जिससे कि मालूम चलेगा 3 रिपीट करेगा, आगे तक ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो नॉन टर्मिनेटिंग का, एक और दे देता हूँ। दूसरा एग्जांपल, सपोज 10/9। चलो देखते हैं करके। डिवाइड 1 0 विल टेक पॉइंट 1 टाइम्स। सी, रिमाइंडर इज कमिंग 1 अगेन, विल टेक 0 1 1 टेक 0 1 टेक 0 1। सी, बार बार ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये 1 1 1 1 1 1 आधा चल जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसे जब डिवाइड करोगे आप तो ये 1.1111111 आते रहेगा, चलते चल जाएगा। तो इसे आप ऐसा लिख करके ऐसे लिखो, 1.1 के ऊपर बार मीन्स
कि 1 बार बार आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, या रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, ये बताता हूँ मैं। सी, आप रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। रिपीट करना यानी बार बार आना, ठीक। रिकरिंग वही होता है बार बार आना। रिपीटिंग, सी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिवाइड करने पे कुछ समय तक तो डिवीजन होते हैं, उसके बाद फिर वापस से रिपीट करते हैं। जैसे कि एक तो यही एग्जांपल हो गया जो जस्ट अभी हमने देखा 10/9, जो कि 1.111111 रिपीट कर रहा है, एक ये हो गया सिंपल सा। दूसरा एक एग्जांपल ऐसा अगर मैं लूँ तो लाइक 3/13। अब चलो हम लोग उसे डिवाइड करते हैं, इसके लिए मुझे रब करना होगा ऊपर। तो ये होगा हमारा डिवीजन, ध्यान से देखिए इसे। सी, जब हम 13 को 3 से डिवाइड करें, आई होप यू नो द डिवीजन प्रॉपरली। तो जब आप 13 को डिवाइड करो कुछ इस तरह से, इतना लंबा डिवीजन होगा, इसलिए मैंने जल्दी से कैमरा बंद कर दिया क्योंकि टाइम वेस्ट होता फालतू का, क्योंकि डिवीजन तो सभी को आते होंगे, क्लास 6 का है। तो जब हमने डिवाइड किया तो आप देख रहे होगे कि डिवीजन के बाद ये इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, दिस इज 0.230769230769। सी, अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सी 230769, उसके बाद देखो ये जो है 230769 ये वापस से रिपीट कर रहा है 23769। सी 2 आ गया है, इसके आएगा फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर से आएगा 2, फिर 3, फिर 0, फिर 7, 6, फिर 9। मीन्स कि ये रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। तो ये रिपीटिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कि ये जो पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन जो है 30769 नो 230769, ये जो है ये पूरा रिपीट कर रहा है। सी, इतना रिपीट किया, फिर देखो वापस से ये रिपीट कर रहा है, फिर देखो ये वापस से यहाँ रिपीट कर रहा है, फिर देखो ये वापस से इतना रिपीट कर रहा है। तो ये रिपीट करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये, टिल इन्फिनिटी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बार बार जब डिवाइड करोगे बार बार ये टर्म्स आते रहेंगे, ठीक है। तो इतना टर्म्स हमारा रिपीट हो रहा है, तो इतना भी हम बार देंगे। जितना टर्म्स रिपीट होगा इन्फिनिटी तक, उतना भी बार देंगे। इससे पहले एग्जाम्पल में 3 सिर्फ रिपीट हो रहा था पॉइंट के बाद, तो सिर्फ 3 पे बार दिया था। अब इस बार इतना पूरा टर्म्स 2300769 ये होल टर्म रिपीट हो रहा है, तो हम पूरा के ऊपर बार देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिपीटिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अब नॉन रिपीटिंग देखते हैं। अब सी, ये जो 3/13 है ये क्वेश्चन 4 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 है जो कि हमें बताना है इसमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। मीन्स कि हमें इसका फिर डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा, ये बताना था। और साथ में टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बताना था, ठीक। तो इसे देख करके आप देखो, देख लो साथ में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इसका पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे जो कि क्या होगा 0.223076 ये पूरा टर्म रिपीट करेगा आगे चल कर, वापस से फिर यही आएगा, वापस से फिर यही आएगा। तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसको बोलेंगे क्या, इट इज़ रिपीटिंग। आप इसे रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है इंग्लिश वर्ड में। रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, तो ये रिपीटिंग होगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बाकी सबको देखते हैं करके, लेकिन इससे पहले मैं आपको नॉन रिपीटिंग के बारे में बता देता हूँ। नॉन रिपीटिंग क्या है, सी वी हैव सीन व्हाट इज टर्मिनेटिंग, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट इज रिपीटिंग, एंड नाउ विल सी व्हाट इज नॉन रिपीटिंग। इसका पहला एग्जाम्पल है √2। सी, जब आप √2, जब 2 का आप रूट निकालोगे इसमें लाइक दिस लॉन्ग डिवाइड से जिस तरह से निकालते हैं, कुछ इस तरह से निकालते हैं। अगर 3 डिजिट तक निकालना है तो हम 3 पेयर बनाते हैं, 4 डिजिट तक निकालना है तो 4 पेयर बनाते हैं, 5 डिजिट निकालना है 5 पेयर निकालना है। तो इस तरह का जब √2 का वैल्यू निकालोगे तो आपको मालूम चलेगा कि √2 क्या है। √2 आपको दिख रहा है, ये √2 आएगा 1.4142935263952326239522 मीन्स कि ये कहीं जाकर के रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा, मीन्स कि कभी ख़त्म नहीं होगा।
सी ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलते चल जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और साथ में ये और साथ में ये रिपीट भी नहीं करेगा। सी कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न है लाइक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, या फिर सिंगल 4 रिपीट कर रहा है बार, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये ना ही ये रिपीट करेगा, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, और ये साथ में नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर कोई आपको एग्जांपल देना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल √2 है, √3 भी है, √5 भी है, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ √5 का, नॉन रिपीटिंग का, वो है पाई। आप लोग सब पाई के बारे में जानते होंगे। सी पाई का एक्चुअल वैल्यू आप नहीं जानते हो क्या होता है, सो मैं आपको बताऊंगा। पाई हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 22/7 या फिर 3.14, इसका 2 वैल्यू होता है, 22/7 3.14, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। इसका एक्चुअल वैल्यू जो है मैं आपको बताता हूँ अभी, इसका एक्चुअल वैल्यू है 3.1459235732932 और तक चलते चलाता है, ठीक है। तो पाई जो है कभी टर्मिनेट नहीं करता है, तो ना टर्मिनेट करता है और ना ही ये रिपीट करता है। तो नॉन रिपीटिंग का ये अच्छा खासा एग्जांपल है, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग का भी, ठीक है। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि पाई जो है, पाई कुछ इस तरह से है कि अमेरिका में सुपर कंप्यूटर्स भी पाई को कैलकुलेट नहीं कर पाए। सुपर कंप्यूटर्स भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने में फेल हो गए। कुछ 3 ट्रिलियन तक या 3 मिलियन बिलियन पता नहीं क्या तक कैलकुलेट किए वैल्यू, पॉइंट के बाद 3 ट्रिलियन तक 3 मिलियन तक कैलकुलेट किया, लेकिन उसके बाद सुपर कंप्यूटर भी हार गया, ठीक है। तो ये पाई जो है एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, एक रहस्य है, ठीक है। जो कि और ये कि ये नॉन रिपीटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग का भी बोलिए और नॉन रिपीटिंग का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो नॉन रिपीटिंग आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और, अब इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट अभी देख रहे थे 3/13 का ये हम निकाले तो मालूम चला कि ये रिपीटिंग होगा, यानी कि 230769 रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है 230769 230769 230769, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसे बताना होगा, क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग तो हो गया, अब हमें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो बताना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे ये कहीं जाकर टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि रिपीट करते जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कहीं जा करके टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ये चलते चल जाएगा। एक तो रिपीट करेगा, आप प्लस चलते चल जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ये 230769 जो है, ये 230769 बार बार आते जाएगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग होगा साथ में, और साथ में क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे हमें, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा, चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 36/100। तो देखो सी, इससे आप ये कोई भी कर लेगा, 36/100 क्या होगा, ये आसानी से टर्मिनेट हो जाएगा, 0.36 खत्म, इसका का कुछ नहीं आएगा, ना ये रिपीट करेगा ना ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेट हो गया और रिपीट नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये आसानी से कट गया, ठीक है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे हम, 0.36 टर्मिनेट कर गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन 1/11 पे, ठीक। अब 1/11 को आपको समझाता हूँ। हम लोग 1/11 है तो डिवीजन करेंगे 11 को, 1 को 11 से, तो 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, काम नहीं बनेगा, एक और 0 लेंगे। तो देखिए ये हमारा डिवीजन हो गया। तो आप देख रहे होगे कि ये 090909 बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग 09 के ऊपर बार दे देंगे, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, क्या लिखेंगे 0.09 के ऊपर बार, ठीक, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये रिपीट हो जाएगा, ख़त्म भी नहीं होगा, मतलब कि ये चलते चल जाएगा इनफाइनाइट तक। तो एक तो ये रिपीट करेगा, देखो 090909 बार रिपीट, अब प्लस ख़त्म नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 0.09 इसका लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन, उसका नाम लिखेंगे रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट 4/8, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 33/8, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये मेरे ख्याल से टर्मिनेट कर जाएगा, देख सी 8 4 32.81, उसके बाद 025। आई होप ये
8 5 जा 40, 8 2 जा 20, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये 33/8 है, तो ये 4.125 में टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं तक आएगा, ये खत्म। तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया, ये रिपीट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। अब इसे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही सेम प्रोसेस, 2/11, 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, देखते हैं क्या होता है। चलो, ये डिवीजन हो गया, सिंपल डिवीजन है, आई होप आप कर लोगे, क्लास 6 का है ये, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब डिवाइड करोगे से आप उसी कुछ इससे डिवीजन होगा, और जो क्वेश्चन था ध्यान से, तो बार बार देखो 1 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार 1 रिपीट कर रहा है, और ख़त्म भी नहीं होगा, ये चलते चल जाएगा, 1 आते चल जाएगा। तो ये क्या होगा, रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, साथ में रिपीट भी करेगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसे रब कर देते हैं, 0.18 is repeating, 18 is repeating again and again, then we will put bar on 18, okay, because 1818 was repeating, so we gonna put bar on 18, okay। ये हो गया repeating again and again, repeating and नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगर रिपीट कर रहा है बार बार तो टर्मिनेट कहाँ से होगा वो, अगर कोई चीज़ बार बार आ रहा है तो वो तो आते जाएगा ना, तो ख़त्म होगा। तो अगर रिपीट कर रहा है तो ये नॉन टर्मिनेट करेगा, यानी कि ख़त्म नहीं होगा कभी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं, ये मेरे ख्याल से आसानी से हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 400 डिवाइड बाई 329 डिवाइड बाई 400 से। तो चलो ये मैंने डिवीजन जस्ट कर दिया, सिंपल है, आप भी कर सकते हो। तो आप देख रहे होगे ये 0.8225 के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो रिपीटिंग का सवाल नहीं है, जब खत्म हो गया तो रिपीट कहाँ से करेगा। तो सिंपल इसका जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप इस डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो 0.8225 और ये सिंपल टर्मिनेटिंग। तो सी अगर कोई भी टर्मिनेट कर गया, अगर कोई चीज़ खत्म हो गया तो रिपीट कैसे करेगा, ठीक है, रिपीट होने का चांस ही नहीं है उसका, ठीक है। तो ये सिंपली टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।